गेट्स एग्ज़ाम प्रवीण जी में आपका स्वागत है। आज हम शिक्षा नीति के जो अभी नया शिक्षा नीति आया है उसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन के साथ साथ इसका सॉल्यूशन भी करेंगे, इसका पूरे अच्छे से ऑपरेशन करेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ आया है, क्वेश्चन एक जरिया है बताने का। इसके बाद हम आगे बात करते रहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, आज़ादी के बाद शिक्षा नीति कुल कितनी बार लाया गया है? आज़ादी के बाद शिक्षा नीति टोटल 3 बार लाया गया है। सबसे पहली बार शिक्षा नीति को लाया गया है किसके कोठारी आयोग में। और कब? 1968। इस टाइम प्रधानमंत्री कौन था? आप लोग नोट करते रहिएगा। अगर नोट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं, तो थोड़ा सा स्पीड को बढ़ा लीजिएगा, इसलिए कि कोई नोट भी करता है तो साथ में नोट बना लेगा। तो थोड़ा सा स्पीड हम स्लो रखते हैं, अन्यथा सिर्फ सुन रहे हैं तो थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। तो इंदिरा गांधी, पहली बार इंदिरा गांधी किए थे, दूसरी बार यह 1968। इस टाइम भी राजीव गांधी परिवार से ही थे, राजीव गांधी। और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी ने शिक्षा नीति को लाया है, इनके नेतृत्व में आया शिक्षा नीति। एसआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल, जो कि अब शिक्षा मंत्री के रूप में जाने जाएंगे। अब शिक्षा मंत्री पर रमेश पोखरियाल जी होंगे। अब आप लोग कमेंट करके, इसके बाद थोड़ा देर में आपको लास्ट में आंसर बता देंगे, लेकिन कमेंट कर देंगे तो और अच्छा होगा। भारत के सबसे पहले शिक्षा मंत्री का नाम क्या है? नया शिक्षा नीति में पहले 5 साल तक किस कक्षा में पढ़ेगा? दूसरी कक्षा में। जब बच्चा 5 साल का होगा तो वह दूसरी कक्षा में पढ़ेगा। इसमें एक फार्मूला आया है, 5 + 3 + 3 + 4। इसके बारे में भी अलग से वीडियो बनाएंगे। इसमें बेसिकली 6 क्लास से ही किसी चीज़ का कोडिंग, वोकेशनल मतलब बोलने का स्किल, एक्स्ट्रा करिकुलम, इसमें 6 क्लास से ही जोड़ा गया है। अगर आप 12th में जाते हैं, 12th में आप साइंस के साथ आर्ट्स भी पढ़ सकते हैं, फैशन डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। कोई मैच खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, तो उसके साथ खेल सकते हैं, उसके साथ अटैच है। अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस के साथ कोई कॉमर्स का विषय पढ़ना चाहेंगे, एक आध सब्जेक्ट, तो वो पढ़ सकते हैं। आप साइंस पढ़ रहे हैं, उसके साथ हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, किसी भी तरह का आपका कहीं से बॉन्डिंग नहीं। पहले जैसे होता था पीसीबी या पीसीएम होता था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अब ऐसा नहीं। अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो लाइफ साइंस के साथ साथ आप हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हैं। इस तरह का यह स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा, अपने रुचि के अनुसार सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए इसमें मौका दिया जा रहा है। इस न्यू शिक्षा नीति के अध्यक्ष कौन है? कोठारी आयोग के कस्तूरीरंगन केसीवन, इसमें इससे कोई नहीं। आपका इसमें साफ साफ पे पता चलेगा कि कस्तूरी रंगन, इनकी अध्यक्षता में शिक्षा नीति का गठन किया गया। और कोठारी आयोग का बात करें तो यह आपका 1968 को यह सबसे पहला, जो कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में किया गया था, शिक्षा नीति का गठन उस टाइम ये थे। और केसीवन तो आप लोग जान ही रहे हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कितने %, यहाँ पे आपका परसेंटेज का है,
परसेंट जीडीपी का उपयोग में लाया जाएगा। इसमें आपका अभी भी 6% का कहा गया है, लेकिन कोठारी आयोग ने भी इसका उस टाइम भी सजेशन दिया था सरकार को कि आप इसके लिए 6% का, लेकिन भारत के इतिहास में ग्राउंड लेवल पे 1 से 2% और ऑफिशियल देखा जाए तो 3 से 4% खर्च किया जाता है। अगर बात किया जाए वर्ल्ड लेवल पे तो सबसे अधिक भूटान करता है, कितना 7.5%, स्वीडन भी लगभग 7% करता है, फिनलैंड भी 7% करता है। और हम बात करेंगे दो देश का, एक यूएसए और फिर चाइना का। यूएसए 5% करता है, चाइना 4% करता है। तो ये 4 और 5% इनके लिए सफिशिएंट है, इंडिया के लिए 6% भी अभी सफिशिएंट नहीं है। इसका कारण यह है कि यूएसए और चाइना बहुत पहले से ही अपना स्कूलिंग का, लेबोरेटरी का और वहाँ का जो स्कूल का करिकुलम होता है उसके अनुसार उसका स्ट्रक्चर सारा कुछ ठीक ठाक है, लेकिन इंडिया में इस तरह का कुछ भी नहीं है। यहाँ का स्कूल की व्यवस्था ठीक नहीं है। यहाँ शौच बहुत सारे जगह अभी भी भले ही पेपर पे दिखा दिया जाता है कि शौचालय की व्यवस्था बहुत अच्छी है, प्रयोगशाला और एक्स्ट्रा करिकुलम के लिए सरकारी स्कूलों में उस तरह का नहीं व्यवस्था होने पाता है। इसलिए 6% से और थोड़ा बढ़ाना चाहिए था, लेकिन ग्राउंड लेवल पे अभी तक आज तक इतिहास में 6% नहीं हुआ है। स्नातक 12th के बाद स्नातक कितने प्रकार के होंगे? स्नातक 2 प्रकार के होंगे, एक आपका जॉब के लिए, एक आपका जॉब के लिए जो होगा यह 3 साल का होगा, एक रिसर्च के लिए। इसमें वैज्ञानिक एक तरह से यहाँ रिसर्च करने के लिए आपको फेलोशिप दिया जाएगा, और इसमें एक पेशेवर नौकरी करने के लिए। इसमें है कि आपका एक बड़ा सवाल यहाँ पे आता होगा, बहुत सारे दोस्तों लोग ने बोला कि आखिर फिर बीएड किस में आएगा, तो बीएड इसी में आएगा, 4 साल वाला में। इसका थोड़ा सा अब इतिहास जान लेते हैं, इसका थोड़ा सा और डीप में थोड़ा सा जान लेते हैं, इसके बाद इस वीडियो को अंत करेंगे, ठीक है। पहले 3 साल की प्री स्कूलिंग होगी, इसके बाद 12वीं तक की पढ़ाई होगा। इसमें 5+3+3+4 का डिजाइन का नया कोर्स लाया गया है। कक्षा 5 तक की पढ़ाई मातृभाषा या स्थानीय भाषा में कराया जाएगा। कक्षा 5 तक स्थानीय भाषा, जैसे कि अगर हम हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं तो हिंदी भाषा का ही यहाँ प्रयोग किया जाता है। और पेडागोगी में शिक्षाविद का भी कहना है कि अगर एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम को बनाना है तो आपको मातृभाषा में सबसे पहले आपको सबसे आगे रखना होगा। अब 12th के बाद साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स में अंतर नहीं रहेगा। कहने का मतलब मैथ पढ़ रहा हिस्ट्री भी पढ़ सकता है, हिस्ट्री पढ़ रहा मैथ भी पढ़ सकता है, मतलब अनेक कोई भी सब्जेक्ट आर्ट एंड कल्चर किसी का भी पढ़ सकता है। ग्रेजुएशन में अगर बात करें तो अब ग्रेजुएशन में जिस तरह का बात होता है, अगर हम 1 साल पढ़े तो उस टाइम सिर्फ सर्टिफिकेट हमें मिलेगा 1 ईयर का। अगर 2 साल हम पढ़ते हैं तो डिप्लोमा मिल जाएगा, अगर 3 साल पढ़ते हैं तो डिग्री हमें मिल जाएगा। और इसका हम तो पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जो 3 साल का होगा वह सिर्फ नौकरी के लिए एलिजिबल होगा। और इसमें कुछ और बातें जोड़ा गया है जिससे कि 3 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चे को राइट टू एजुकेशन देने की बात कही गई है। लेकिन पहले होता था कि आपका 6 से 14 वर्ष तक के ही बच्चों को शिक्षा दिया जाता है, सर्व शिक्षा अभियान के तहत अगर झारखंड में बात करें तो। यह शिक्षा नीति को बनाने में ग्राम पंचायत लगभग 2 लाख लोगों को और विभिन्न संस्थान से एजुकेशन में एक्सपर्ट लोगों को इसमें भागीदारी के रूप में रखा गया है। इनका अपना मत रखने का, इसमें विचार रखने का रखा गया है। और इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।